हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इस बेल को ज़रूर हिट करा करो ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आप सभी को नवरात्र के दूसरे नवरात्र की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो मैं जस्ट अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रील से स्क्रॉल कर रही थी और सडनली मेरे आगे एक रील आती है और वो रील देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, जहाँ पे नवरात्रों के इन दिनों में हर कोई लेडी, हर कोई स्त्री, हर कोई फैमिली नवरात्रों की धूमधाम मना रहा है, माता रानी के गाने सुन रहा है, जो स्त्रियां हैं साज श्रृंगार कर रही हैं। वहीं पे मैं देखती हूँ कि एक औरत जो है वो हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई है। देख के सच मानो तो बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं जैसे ही फ्री होंगी सबसे पहले मैं इसी चीज़ पर रिएक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि नवरात्र के इस दिनों में, इन 9 दिनों में, इन पावन 9 दिनों में हर किसी स्त्री का हक है और हर किसी स्त्री को ये सौभाग्य मिलना चाहिए कि वो इन 9 दिन के नवरात्र को दिल खोल के एंजॉय कर सके, दिल खोल के अपनी इच्छा अनुसार माता रानी की पूजा पाठ अर्चना साज श्रृंगार खुशी सब कर सके। बहुत मुश्किल से आज टाइम लगा वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि नवरात्रों की वजह से सोसाइटी में आजू बाजू सब जगह माता रानी के भजन कीर्तनों की गूंज हो रही है, जिसकी वजह से मैं जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो पीछे से गाना आ जाता है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल से मुझे अब टाइम मिला और दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दिल से ऐसा लगा कि मुझे आज इस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हम भी नवरात्र के इन 9 दिनों को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, माता रानी की सेवा कर रहे हैं, उनके आगे दिया बत्ती कर रहे हैं, उनके गाने गा रहे हैं, उनको खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे मैंने देखा कि जो सोनू है वो हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई दिन काट रही है। देख के बुरा लगा कि आखिर उस औरत की गलती क्या थी, आखिर उस औरत ने गलती क्या करी थी। शादी करके गलती करी थी, प्यार करके गलती करी, बच्चा पैदा करके गलती करी, या फिर अपनी सौतन को एक्सेप्ट करके गलती करी। आखिर उस औरत की गलती क्या थी कि आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आप लोगों को भी मैं जानती हूँ कि बुरा लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ कि आप लोगों का भी बहुत सिंपैथी और बहुत सपोर्ट है, लेकिन क्या इस चीज़ के जो गुनहगार हैं, जिनकी वजह से आज ये सिचुएशन हुई है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? वो कहाँ है इस वक्त? जिन्होंने एक लड़की से प्यार करा, उसको सपने दिखाए। ऐसे जब कोई किसी से प्यार करने लगता है तो ऐसे हवा में प्यार नहीं होता है। अच्छा खासा 5-7 महीने का टाइम होता है, वहाँ पे दिल की इतनी बातें करते हैं, इतने कस्में खाते हैं, इतने वादे खाते हैं, इतने लंबे लंबे प्रॉमिसेस, मैं तुझे ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तुझे ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, तुझे ये करूँगा, तुझे वो करूँगा। उसके बाद जब लड़की इन सब चीज़ों से अपना मन बांध लेती है कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पसंद है, ये इंसान ही मेरी ज़िंदगी को खुश रखेगा और ये इंसान ही मेरे जीवन साथी के रूप में मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि उस इंसान ने उतने सपने लड़की को दिखाए होते हैं, उतना कॉन्फिडेंस उस लड़की को दिया होता है, और वो लड़की उस कॉन्फिडेंस में, उस प्यार में सब कुछ कुर्बान करके उस आदमी के साथ, उस लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद उसके सपने, उसके वादे सब भूल के इस स्थिति में लाके पटक दिया जाता है। कहाँ हैं इनके वो हस्बैंड? कहाँ हैं वो शादी से पहले के वादे और फेरों में लेते हुए वादे? कम से कम फेरों के समय तो 7 वचन ही देने पड़ते हैं, लेकिन लव मैरिज वाले तो 7,000 वचन देते हैं। जिस दिन से मिलते हैं, जिस दिन से इम्प्रेस करना होता है, उस दिन से लेकर जिस दिन तक की शादी होती है, उस दिन तक 7,000 बार नए नए कस्में वादे खाते हैं। तब एक लड़की सामने वाले से इम्प्रेस होती है और शादी करने के लिए तैयार होती है। उनमें से कोई एक भी वादा पूरा कर रहे हैं इनके पति? कहाँ है आखिर वो? हॉस्पिटल के बेड में उनकी बीवी परेशान होकर रो रही है। कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर करके उनके बारे में पूछ रहे हैं और वो यहाँ बोल रही है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। भगवान किसी दुश्मन को भी ये दिन नसीब ना करे।
मैं बता भी नहीं सकती कि इस बार मैं बुरी तरीके से टूट चुकी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। ये सब कमेंट्स इनकी वाइफ के हैं, जो अपनी रील के नीचे लगातार कमेंट्स में कमेंट्स कर रही है और उन कमेंट्स में उनका दर्द झलक रहा है, उनके अंतरात्मा की आवाज़ झलक रही है कि वो इस वक्त पे कितनी ज़्यादा दुखी और कितनी ज़्यादा परेशान है। बहुत आसान होता है एक आदमी को बीवी के ऊपर दूसरी बीवी लेके आना, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है दोनों रिश्तों को ढंग से संभालना। एक चीज़ मुझे और ऑकवर्ड लगी इन सब चीज़ों में, ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है कि पहली बीवी कौन है, दूसरी बीवी कौन है। किसी की भी घर गृहस्थी में जब आग लगती है तो वो तीसरी वजह से ही लगती है, चाहे वो सौतन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जब कोई तीसरा बंदा दो रिश्तों के बीच में आता है तो वो रिश्ते कभी सुधरते नहीं हैं, वो रिश्ते बिगड़ते हैं। और यहाँ तो साक्षात सौतन दूसरे रिश्ते के बीच में आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी अब उस सौतन की भी क्या गलती बताएं। शायद उसको भी इतने ही कस्में वादे 7,000 कस्में 7,000 वादे करके लाया गया होगा। उसको भी पता नहीं जाने कितने सपने, कितनी सारी चीज़ें दिखाई गई होगी, क्योंकि माँ बाप तो वो बेचारी भी अपने छोड़ के आई है, परिवार तो वो भी अपना पीछे छोड़ के आई है, सिर्फ एक इंसान के लिए। एक इंसान ने दो औरतों के सेंटिमेंट्स, इमोशंस के साथ खेल के आज उनको इस स्थिति पे लाके पटक दिया है कि एक भगवान के आगे रो रही है और एक हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई रो रही है। और उसके बाद इनके पति कहाँ है कि इस हाल में अपनी बीवियों को छोड़ के वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन उन्हें कोई खबर मिल जाए और उस दिन वो आके अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार को संभालें। मुझे सिर्फ इस बात का समझ नहीं आ रहा है कि हम सब जानते हैं कि पहली बीवी सोनू है, और अगर कोई भी स्त्री अपने ऊपर ये लेके देखे कि अगर उनका हस्बैंड कभी ये चीज़ कर दे तो क्या वो कभी भी दिल से माफ़ कर पाएंगी? बाहरी मन से करेंगी, दिल से कर पाएंगी? तो वहाँ पे मेरे को इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि पिंकी को चुप कराने के लिए वहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं बड़े बड़े नामी गिरामी इन्फ्लुएंसर्स के, जो बहुत अच्छे शादीशुदा रिलेशनशिप में हैं, जिनके हस्बैंड उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी अच्छी फैमिली व्लॉगिंग दिखाते हैं। कोई भी फैमिली वाला बंदा पहले तो 2 शादियों को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर तुम एक के पास सिंपैथी देने के लिए जा रहे हो, तुम्हें एक के आंसू भगवान के आगे रोते हुए नज़र आ रहे हैं, तो तुम्हें दूसरे की स्थिति क्यों नहीं नज़र आ रही है? पिंकी को बहुत भरपूर प्यार सपोर्ट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे लाइन लगा के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। उसकी स्थिति देख के उन्हें बहुत रोना आ रहा है। तो क्या आप लोगों को सोनू की स्थिति देख के रोना नहीं आ रहा है? क्या आपको उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है कि ज़िंदगी तो उसकी भी ख़राब हुई है, उसके भी 2 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हुई है, ज़िंदगी तो दोनों की ख़राब हुई है ना। लेकिन सोनू ने पिंकी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करी, पिंकी की वजह से जाने अनजाने सोनू की ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो अगर आपका सॉफ्ट कॉर्नर पिंकी की तरफ है तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर 100% सोनू की तरफ भी तो होना चाहिए। ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है? ये किस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स आप लोग हैं कि आप एक जने को आंसू पोंछने के लिए जाते हो और दूसरे जने के आप आंसू तो दूर की बात उसकी तरफ मुँह फेर के भी नहीं देखते हो? ये किस तरीके की इन्फ्लुएंसिंग आप यहाँ पे कर रहे हो? 2 शादियों को प्रमोट करने वाली इन्फ्लुएंसिंग, या फिर भेदभाव करने वाली इन्फ्लुएंसिंग, या फिर जो छोटा क्रिएटर है, जो बड़ा क्रिएटर है, उसमें भेदभाव करने की इन्फ्लुएंसिंग। इस चीज़ को देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर सिंपैथी होनी चाहिए तो दोनों के लिए होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं पिंकी के बारे में बात करूँ, एक होता है कि सामने वाले ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन पिंकी ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से खुद ख़राब करी है। जानते बूझते भी पिंकी ने उन 7,000 कस्में वादों को सच मान लिया, तो ज़िंदगी पिंकी ने अपने आप से खुद ख़राब करी है। लेकिन यहाँ पे सोनू की ज़िंदगी तो ख़राब की गई है। दोनों की सिचुएशन में इतना फ़र्क है, एक ने अपने आप से ख़राब करी और एक की ख़राब कर दी गई। मानते होंगे आप सब लोग भी इस बात को। और आज हॉस्पिटल के बेड में उसको इस हालत में पड़ दिया। उसके बच्चों का भविष्य सोचा किसी ने? उसके भी अंदर जीने की इच्छाएं होंगी, उसको भी खुश रहना पसंद होगा, उसको भी अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। वो एक जगह रहती है जहाँ पे वो अपने पूरे परिवार की सेवा कर रही है,
पूरी फैमिली की देखभाल कर रही है, और दूसरी एक जगह रहती है जो अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रही है। लेकिन आज दोनों में से किसी के साथ भी पति नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बोलने वालों का बोलना यही है कि इनके जो पति हैं वो पिंकी के साथ ही हैं, वो उसी के साथ हैं, वो दिख नहीं रहे हैं वो अलग बात है, वो उसी के साथ है। और रही बात घर की, पिंकी का कहना यह है कि ये घर मेरा है, मेरी खून पसीने की कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई से मैंने ये घर लिया है। लेकिन खुद ही ये बात पहले बताई गई है कि ये घर तो विकास जी का है, वो घर भी विकास जी का, ये घर भी विकास जी का। तो आखिर बीवियों के पास है क्या अपना? बीवियों के पास अपना है क्या? एक बीवी कहती है कि मेरे जो पति हैं तुम चाहे हमसे दूर कर लो लेकिन वो मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। ये पिंकी का कॉन्फिडेंस था उनकी पहली वीडियो में कि तुम चाहे हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर लो पर वो मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस, वो मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। क्यों इस कॉन्फिडेंस के साथ सोनू ये नहीं बोल सकती कि मेरे पति मेरे बिना भी नहीं जी पाएंगे? क्योंकि शायद उनके पति ने उनके बिना जीना तो बहुत पहले ही सीख लिया था, बहुत पहले ही सीख लिया था ये। इसीलिए शायद उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का कि मेरे पति मेरे बिना भी नहीं जी पाएंगे, और पिंकी के अंदर ये कॉन्फिडेंस है। तो जिस चीज़ के लिए पिंकी कॉन्फिडेंस दिखा रही है ना, ये कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं। जो इंसान अपने बीवी बच्चों को धोखा दे सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी तरफ भी ज़िंदगी भर लॉयल रहेगा। दो शादी का ट्रेंड आजकल काफ़ी देख रही हूँ मैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और अगर उसी ट्रेंड से इंस्पायर्ड हो तो एक बार वो ट्रेंड चलाने वालों की ज़िंदगी देखना कि उन्होंने कभी दो बीवियों में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी एक के साथ सारा टाइम और दूसरों को परिवार के साथ लाके नहीं पटक दिया कि तेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी और मैं तो इसके साथ रहूँगा। जिन्होंने भी दो शादियाँ यहाँ करी हैं उन सब ने अपनी बीवियों को अपने साथ अपनी सर आँखों पर बिठा के रखा है, और आप सोनू का ये एहसान ज़िंदगी में कभी नहीं उतार सकते, ना ही उसकी जगह कभी आप ले सकते हो, ना ही उसकी जगह रह के कभी इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो। अपने पति की दूसरी बीवी को लाने का कॉम्प्रोमाइज़, और वहाँ पे अपने पति से अलग रहने का कॉम्प्रोमाइज़, और आज भी हॉस्पिटल के बेड में रोते रोते वीडियो बना रही है। बोलना बहुत कुछ चाहती है शायद, लेकिन बस शर्म लिहाज में बोल नहीं पा रही है। अब बोलना शायद पहले भी बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वहाँ भी नहीं बोल पा रही थी। तो अच्छा नहीं लगा मुझे ये चीज़ें देख के कि अगर आप एक तरफ माता रानी के भक्त हैं, पूजा पाठ का आप दिखाते हैं, दूसरी तरफ अगर आप एक इंसान होकर दूसरे इंसान का दिल दुखाते हैं, तो फिर ऐसी पूजा लगती है? मुझे नहीं पता ऐसी पूजा लगती है या नहीं। तो अगर दुख बांटना है तो दोनों का बांटो, चिंता करनी है तो दोनों की करो, और इन दोनों को भी एक दूसरे की चिंता करनी पड़ेगी। मेरा पति नहीं है, वो तुम दोनों का पति है, वो तुम दोनों का पति है। शादी के फेरे दोनों के साथ लिए हैं तो दोनों का पति है, बराबर का पति है। तो दुख भी दोनों का बराबर होना चाहिए, खुशियाँ भी दोनों की बराबर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी दोनों की बराबर होनी चाहिए, हर चीज़ बराबर होनी चाहिए, हर चीज़। किसी को भी 9 या किसी को भी 10 नहीं होना चाहिए, दोनों को 10-10 ही होना चाहिए। बहुत गलत चीज़ें जा रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा ये वीडियो देख के। मेरा आज बिल्कुल मोटिव नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने जैसे ही उनको हॉस्पिटल के बेड में देखा तो देख के बुरा लगा कि इसी दिन के लिए तो एक लड़की लव मैरिज करती है, क्योंकि लव मैरिज बोलते हैं मोस्ट कंफर्टेबल मैरिज होती है, जिसमें आपको अपने पार्टनर से कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। आप इतना एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हो कि अपना सुख दुख बेझिझक एक दूसरे के साथ बांट सकते हो। और इसी दिन के लिए लड़की शायद लव मैरिज करने के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा लेती है, क्योंकि भरोसा होता है। उस भरोसे पे किसी की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल के बेड पे इंसान अकेला लेटा है और पूछने वाला का नीचे एक कमेंट नहीं है, रील पे कोई लाइक नहीं है, तो यहाँ से ही इनके हस्बैंड की प्रायोरिटी पता चल जाती है कि इनकी प्रायोरिटी कितनी अपनी बीवी सोनू के लिए है और कितनी प्रायोरिटी इनकी पिंकी के लिए है, क्योंकि उसकी रील्स तो लाइक भी हुई हैं और यहाँ पे एक कमेंट भी नहीं किया गया। तो किस कोने में जाके छुपे हैं इनके हस्बैंड? किस चीज़ का इंतज़ार वो कर रहे हैं? जब दो बीवियाँ लेके आए थे तब तो धड़ाधड़ रील वीडियो सब कुछ शूट करते थे, बहुत प्राउड होते थे कि भैया मैंने भी दो बीवियाँ लेके आई हैं, 2 बीवियाँ लेके आए, फिर उसके बाद 2 बच्चे भी पैदा करे, सब कुछ करा। तब इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था कि इसके साथ मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसके साथ मैं कम प्यार करता हूँ, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए तो कोई कसर नहीं छोड़ी।
सॉरी, थोड़ा हार्श लगेंगे मेरे वर्ड्स, बट ये रियलिटी है, क्योंकि पिंकी ने बोला कि हम दोनों को अलग करके वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब उसका बोलना ये था कि मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, इनफैक्ट मुझे ही प्यार करते हैं, इसलिए मेरे बिना नहीं रह सकते। तो बिना प्यार के आपने दूसरे की ज़िंदगी में 2-2 बच्चे भी दे दिए। तो ये कौन सा कन्वीनियंस के हिसाब से चलता हुआ रिश्ता आ रहा है? जिस रिश्ते को जब संभालना चाहिए तब आप संभाल नहीं रहे हो। उस समय पे दोनों बीवियों को अकेला छोड़ दिया है, एक अलग भटक रही है, दूसरी अलग भटक रही है। सो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कभी कभी इंसान के ज़मीर को ना हिलाना पड़ता है, उसे एहसास दिलाना पड़ता है कि बेटा 7 वचन नहीं दिए हैं आपने अपनी दोनों बीवियों को, पता नहीं कितने 1000 वचन दिए हैं, क्योंकि दोनों से ही लव मैरिज करी है, दोनों से ही लव मैरिज करी है। इसीलिए उनमें से कम एक वचन का तो पालन कर लो, अपनी इस टूटी बिखरी घर गृहस्थी को समेट लो। उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें उनके समझ में आए और इन चीज़ों पे वो गौर करें और अपनी इस बिखरी हुई घर गृहस्थी को समेटें और अपनी बीवियों को, दोनों बीवियों को खुश रखें। सो दोस्तों, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।